करेंगे। सबसे पहले जिक्र अवाम की सबसे बड़ी परेशानी का। शदीद सर्दी में गैस के बाद बिजली की भी बदतरीन लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहरी इलाकों में 6 से 12 घंटे तक बत्ती गुल। कई इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 16 घंटे से भी बढ़ गया। गुद्दू पावर हाउस के ट्रिप होने वाले 500 केवी सर्किट की लाइंस भी ताहाल बहाल न हो सकी। शदीद सर्दी में गैस के बाद बिजली की भी बदतरीन लोड शेडिंग। कई इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 16 घंटे से तजावुज कर गया। आवाम की जिंदगी अजीरन, रोजमर्रा के उमूर की अंजामदही भी मुश्किल हो गई। बिजली की पैदावार 8000 और तलब 14000 मेगावाट से जायद हो गई। 6000 मेगावाट के शॉर्टफॉल के बायस एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरी इलाकों में 6 से 12 घंटे बत्ती गुल। देही इलाकों में ज्यादा लाइन लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से ज्यादा है। भल सफाई के बायस भी पन बिजली की पैदावार 80% कम हो चुकी, जबकि महंगे पावर प्लांट हुकूमत खुद नहीं चला रही। अंदरूनी सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के बाज इलाकों में बिजली बंद हुए 2 दिन से जायद वक्त गुजर चुका। गुद्दू पावर प्लांट के स्विच यार्ड के ब्रेकर की मरम्मत न हो सकी। वजारत तवानाई के हुकाम दावे कर रहे हैं कि गुद्दू स्विच यार्ड के सर्किट ब्रेकर की बहाली का काम जारी है और जल्द ही नस्ब कर दिया जाएगा। इसी मामले पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। तो किस शहर में कितनी देर लोड शेडिंग हो रही है? इस्लामाबाद से जहीर अली खान, कराची से हुज़ैफा खान, लाहौर से कासिम और फैसलाबाद से नईम कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं इस्लामाबाद की जानिब। शहरी इक़्तिदार में जहीर अली खान, आप बताइएगा कि शहरी इक़्तिदार की क्या सूरत हाल है? कितने घंटे जो है वो बत्ती जा नहीं रही बल्कि आ रही है, इसके हवाले से बताइएगा। लोड मैनेजमेंट प्लान है उसके मुताबिक 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए इस वक्त जो तलब और रसद में गैप है वो 6000 मेगावाट से ज़्यादा हो गया है और उसकी वजह से जो लोड शेडिंग का दौरानिया है मुल्क भर में वो बढ़ गया है। चूँकि LNG पे चलने वाले जो पावर प्लांट्स हैं उनको चलाने से रोका जा रहा है, चूँकि LNG दस्तियाब नहीं है और फर्नस ऑयल जो है उस पर चलने वाले जो पावर प्लांट्स हैं वो महंगे पड़ रहे हैं। 3000 मेगावाट तक यहाँ से कट लगाया जा रहा है और हाइडल की जो जनरेशन है वो बलसवाई की वजह से इरसा की जानी से पानी कम रिलीज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से 3000 मेगावाट का वहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है और 80% हाइडल जनरेशन में डिक्लाइन आया है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि जो NTDC का इस वक्त ट्रांसमिशन सिस्टम है गुज़श्ता बरस बल्कि 2-3 साल से इसमें सर्दियों में जब धुंध ज़्यादा होती है उस वक्त वो ट्रिप कर जाते हैं, जो फीडर्स होते हैं ऑटो ट्रिप कर जाते हैं, उन पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुई और पुराना सिस्टम है जिसकी वजह से इन सर्दियों में भी सर्दियाँ शुरू होती ही वही प्रॉब्लम आई है। कई इलाकों में जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं इस तरह गुर्दू जो स्विच यार्ड है वहाँ पे जो सर्किट हैं वो ट्रिप कर गए, जिसकी वजह से कई इलाके इस वक्त सर्दी में जो लोड शेडिंग का है वो उसमें डूबे, जो अंधेरा है उसमें डूबे हुए। उसकी वजह ये है के हवाले से बता रहे थे, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। लाहौर का रुख करते वहाँ पर मौजूद हैं कासिम अरशद। कासिम, आप कहिए लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया कितना है? अरे बिल्कुल, बिजली के तरसीली निज़ाम में तकनीकी मसाइल की वजह से जो सूरत हाल है वो बहुत गंभीर है। लेस्को से जब हमारी बात ही ना था कि शॉर्टफॉल तो तकरीबन 150 मेगावाट तक आ गया है, जो सुबह के वक्त जो था वो 750 मेगावाट है। और उनका तो ये दावा है, वो ये कहते हैं कि जनाब अब शहर के अंदर तो हम लोड शेडिंग नहीं कर रहे, देहाती इलाकों में हम 2 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो इससे बिल्कुल बरक्स हैं। यहाँ पे अभी भी तकरीबन 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। और अगर एक मोहतात कैलकुलेशन की जाए सुबह से अब तक, तो तकरीबन 8 से 10 घंटे लाहौर शहर के अंदर जो मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग शहरियों को बर्दाश्त करना पड़ी। इस वक्त जो लेस्को की डिमांड है वो 1950 मेगावाट है और उनका ये कहना है कि उनको 1735 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। ताम शहरी शदीद परेशान है। उनका ये कहना है कि गैस तो पहले मुयसर नहीं है, बिजली है, बिजली भी अब सिर्फ जो है चंद लम्हे के लिए आती है। जब आती है तो वो इंतज़ार करते हैं कि कब ये जाएगी और जब जाती है तो वो इंतज़ार करते हैं कि कब जो है वो बिजली आएगी। इसी चक्कर में और इसी कैलकुलेशन में उनका सारा दिन निकल जाता है। दुकानदार हजरात है तो वो ये कहते हैं कि ग्राहक हजरात दुकान के अंदर नहीं आते क्योंकि बिजली मुयसर नहीं है, UPS ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते। और इसी तरह इसके साथ साथ जो कारोबारी मामला हैं उसके साथ साथ घरेलू शहरी जो हैं खातून कारोबारी मामला हैं वो भी मुतासिर हैं। हर कोई परेशान है। शहर कायद का रुख करते हैं कराची से हुज़ैफा। आप बताइएगा कितनी देर बत्ती यहाँ पर जा रही है, लाइट जा रही है और शहरियों की क्या तासुरात है, क्या कहना है उनका?
उमैर बिल्कुल देखें, सर्दी में आमतौर पर बिजली की लोड शेडिंग इतनी नहीं हो करती थी, लेकिन इस साल बिल्कुल मुख्तलिफ है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो तीन 4 घंटे एक वक्त में लाइट जा रही है और कई इलाकों में जो है वो 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। भले वो ओल्ड सिटी एरिया हो, मलीर का इलाका हो, रंगी हो, करंगी हो। इस वक्त हम जेट लाइन के अंदर मौजूद हैं। गुज़िश्ता 4 घंटे से यहाँ पर लाइट नहीं थी, अभी आई है। इन शहरियों का ये कहना है कि हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कराची जो है वो मुआशी हब है और तकरीबन 4-3 घंटे की एक वक्त में लोड शेडिंग होती है, जो दिन में 4 से 5 बार होती है, तो तकरीबन 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग होती है। लोग परेशान हैं क्योंकि आपको पता है गैस ऑलरेडी नहीं आ रही, बिजली भी नहीं होती, तो जो निज़ाम ज़िंदगी है वो बुरी तरीके से मुतासिर हो रहा है, कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं और घर के जो मामलात हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। लोग बहुत यहाँ पे गुस्से में नजर आते हैं कि गुज़िश्ता सालों में इस तरीके से नहीं हो करता था कि सर्दी में बिजली का जो निज़ाम था वो बेहतर होता था, लेकिन अब सर्दी में भी वही निज़ाम हो गया है कि 3-4 घंटे तक बिजली मौजूद नहीं है, गैस भी मौजूद नहीं है। तो काफ़ी नाराज़ भी नजर आते हैं, नाला भी नजर आते हैं और के इलेक्ट्रिक और हुकूमत से गुजारिश भी करते नजर आते हैं इनके हाल पर जो है वो रहम किया जाए। ठीक है, मुआशी हब है कराची जो है, आप हमें इस हवाले से अपडेट करे थे, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद का रुख करते हैं, नईम कैसर वहाँ पर मौजूद है। नईम कैसर, आप कहिएगा, कारोबारी तबका इंतहाई परेशान है वहाँ पर और फैक्ट्री मालिकान ने भी एक शिफ्ट बंद करने का ऐलान कर दिया है। जी देखें, फैसलाबाद सनती शहर है और यहाँ पर तकरीबन इस वक्त जो मौसम सरमा है, सख्त सर्दी है। इसमें जो बिजली की तलब है वो 1200 मेगावाट जो है वो इस वक्त बिजली की रसद दी जा रही है, जबकि तलब जो है वो इससे कहीं ज्यादा है। तकरीबन 300 मेगावाट का डिफरेंस है, जिसकी वजह से जो शहर है वहाँ पर लोड शेडिंग जो है वो तकरीबन 6 से 10 घंटे शहरी इलाकों में और जो दही इलाके हैं वहाँ पर आधा दिन बिजली जो है वो बंद रहती है, जबकि रात के वक्त तवील लोड शेडिंग होती है। इसी वजह से जो छोटे फैक्ट्री मालकान है, खास तौर पर जो पावरलूम मालकान है, उन्होंने एक शिफ्ट बंद करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि तनख्वाहें पहले ही बहुत ज्यादा है, वो पहले ही खसारे में है, जबकि बिजली बंद होने की वजह से उनको अब लॉस हो रहा है और वो तनख्वाहें जो है वो जेब से अदा करने पर मजबूर हैं। तो उनका ये कहना है कि मजीद 1-2 दिन हालात मालिकान भी यहाँ पर शदीद परेशान है, एक शिफ्ट भी उनकी जानिब से बंद कर दी गई है। तो मुल्क भर की सूरत हाल हमने आपको बताई है। मैं नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुआशी हब है कराची जो है, आप हमें इस हवाले से अपडेट करे थे, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद का रुख करते हैं, नईम कैसर वहाँ पर मौजूद है। नईम कैसर, आप कहिएगा, कारोबारी तबका इंतहाई परेशान है वहाँ पर और फैक्ट्री मालिकान ने भी एक शिफ्ट बंद करने का ऐलान कर दिया है। जी देखें, फैसलाबाद सनती शहर है और यहाँ पर तकरीबन इस वक्त जो मौसम सरमा है, सख्त सर्दी है। इसमें जो बिजली की तलब है वो 1200 मेगावाट जो है वो इस वक्त बिजली की रसद दी जा रही है, जबकि तलब जो है वो इससे कहीं ज्यादा है। तकरीबन 300 मेगावाट का डिफरेंस है, जिसकी वजह से जो शहर है वहाँ पर लोड शेडिंग जो है वो तकरीबन 6 से 10 घंटे शहरी इलाकों में और जो दही इलाके हैं वहाँ पर आधा दिन बिजली जो है वो बंद रहती है, जबकि रात के वक्त तवील लोड शेडिंग होती है। इसी वजह से जो छोटे फैक्ट्री मालकान है, खास तौर पर जो पावरलूम मालकान है, उन्होंने एक शिफ्ट बंद करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि तनख्वाहें पहले ही बहुत ज्यादा है, वो पहले ही खसारे में है, जबकि बिजली बंद होने की वजह से उनको अब लॉस हो रहा है और वो तनख्वाहें जो है वो जेब से अदा करने पर मजबूर हैं। तो उनका ये कहना है कि मजीद 1-2 दिन हालात मालिकान भी यहाँ पर शदीद परेशान है, एक शिफ्ट भी उनकी जानिब से बंद कर दी गई है। तो मुल्क भर की सूरत हाल हमने आपको बताई है। मैं नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया।